इंडिया आजकल, सच खबर हर कांग्रेस आर्मी का साहसिक हमला, कब्जाए गए बलूचिस्तान में 71 हमलों से क्षेत्रीय बदलाव की चेतावनी जारी की। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने कब्जाए गए बलूचिस्तान के 51 स्थानों पर 71 समन्वित हमले किए। भारत और विश्व को पाकिस्तान की भ्रामक रणनीतियों और दक्षिण एशिया में अपरिहार्य बदलाव की चेतावनी जारी की। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने एक अभूतपूर्व आक्रामक कार्रवाई की जिम्मेदारी ली है, जिसमें उसने पाकिस्तानी सेना खुफिया केंद्रों और आर्थिक लक्ष्यों पर कब्जाए गए बलूचिस्तान कहे जाने वाले क्षेत्र में 71 समन्वित हमले किए। यह संगठन इन हमलों को इस्लामाबाद के संसाधन संपन्न प्रांत पर नियंत्रण को चुनौती देने और दक्षिण एशिया के रणनीतिक परिदृश्य को बदलने की व्यापक मुहिम का हिस्सा मानता है। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और देश के कुल क्षेत्रफल का 44% हिस्सा है, ईरान, अफगानिस्तान और अरब सागर से घिरा हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति विशेष रूप से ग्वादर बंदरगाह और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी इसे भू राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। बलूचिस्तान का भू राजनीतिक महत्व और मानचित्र। बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित 3,47,190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो पाकिस्तान के कुल क्षेत्र का लगभग 44% है। यह प्रांत उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में ईरान, उत्तर पूर्व में खैबर पख्तूनवा, पूर्व में पंजाब और दक्षिण पूर्व में सिंध से घिरा हुआ है, जबकि दक्षिण में अरब सागर इसकी सीमा बनाता है। मानचित्र पर बलूचिस्तान का विशाल पठारी क्षेत्र, जिसमें सुलेमान और टोबा फाकर पर्वत श्रृंखलाएं, मकरान तट और चगाई व खारान के शुष्क रेगिस्तान शामिल हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्वेटा इसकी राजधानी उत्तर पूर्व में सुलेमान पर्वतों के घने बसे क्षेत्र में स्थित है, जबकि ग्वादर बंदरगाह के सीपीईसी का केंद्र बिंदु है। अरब सागर के तट पर मकरान क्षेत्र में चमकता है। यह बंदरगाह हॉर्मोन जड़ मरु मध्य के मुहाने पर स्थित है, जो इसे मध्य एशिया तक सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करता है। बीएलए के हमले क्वेटा, बोलन, तुर्बत और मकरान जैसे क्षेत्रों में केंद्रित थे, जो मानचित्र पर रणनीतिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में उभरते हैं। रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा। बीएलए ने विदेशी ताकतों को का मोहरा होने के सभी आरोपों को खारिज करते हुए खुद को क्षेत्र के उभरते परिदृश्य में एक स्वतंत्र और निर्णायक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। पाकिस्तानी सैन्य काफिलों, खुफिया केंद्रों और खनिज परिवहन संचालन को निशाना बनाकर यह संगठन इस्लामाबाद के बलूचिस्तान पर नियंत्रण को कमजोर करना चाहता है। हम न तो मोहरे हैं और न ही मूक दर्शक, बीएलए ने घोषणा की। संगठन के प्रवक्ता जियंद बलोच ने कहा कि ये हमले युद्ध क्षेत्र की तैयारियों को परखने के लिए थे, ताकि भविष्य के संगठित युद्ध के लिए समन्वय और रचनात्मक क्षमताओं को मजबूत किया जा सके। हाल के हमलों में बोलन जिले में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाया गया, जो मानचित्र पर बलूचिस्तान के मध्य में एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग के रूप में दिखाई देता है। ये हमले क्षेत्र में बीएलए की बढ़ती सैन्य क्षमता को दर्शाते हैं। पाकिस्तान की कपटपूर्ण नीतियों का आरोप। बीएलए ने पाकिस्तान पर शांति वार्ताओं को अपनी आक्रामक मंशाओं को छिपाने के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इस्लामाबाद की कूटनीतिक पहलों को भ्रामक युद्ध रणनीति करार देते हुए संगठन ने भारत और वैश्विक समुदाय को पाकिस्तान के वादों पर भरोसा न करने की चेतावनी भी दी है। पाकिस्तान का हर संघर्ष विराम प्रस्ताव खून से सना हुआ है, बीएलए ने कहा। यह आक्रामक कार्रवाई भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के दौरान हुई, जिससे बीएलए की इस्लामाबाद की सेना के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की मंशा स्पष्ट होती है। मानचित्र पर बलूचिस्तान की ईरान और अफगानिस्तान के साथ सीमाएं, विशेष रूप से मकरान और चगाई क्षेत्र, सीमा पार तनाव और आतंकवादी गतिविधियों के लिए संवेदनशील बिंदु हैं, जैसा कि हाल के ईरान पाकिस्तान हवाई हमलों में देखा गया। आतंकवादी राज्य के खिलाफ वैश्विक समर्थन की मांग। बीएलए ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी समूहों को पोषित करने का आरोप लगाया। संगठन ने भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से राजनीतिक, कूटनीतिक और रक्षा समर्थन की भी अपील की है, ताकि एक स्वतंत्र बलूचिस्तान देश स्थापित हो सके। बीएलए ने चेतावनी दी
कि पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार उन्मादी सैन्य नेतृत्व के हाथों में वैश्विक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मानचित्र पर बलूचिस्तान की रेको डी खदान, जो विश्व की सबसे बड़ी अविकसित तांबा स्वर्ण खदानों में से एक है, और ग्वादर बंदरगाह, जो चीनी निवेशकों का केंद्र है, उन आर्थिक हितों को उजागर करते हैं जिन्हें बीएलए ने अपने हितों में हमलों से बाधित करना चाहता है। संगठन का कहना है कि यदि पाकिस्तान को रोका न गया तो यह विश्व के लिए बहुत बड़ा विनाशकारी होगा। बलूचिस्तान की ऐतिहासिक उपेक्षा और संघर्ष। बलूचिस्तान, जो प्राकृतिक गैस, तांबा और स्वर्ण जैसे संसाधनों से समृद्ध है, लंबे समय से इस्लामाबाद की आर्थिक उपेक्षा का शिकार रहा है। बीएलए का दावा है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी अक्ष ने प्रांत के संसाधनों का दोहन तो किया, लेकिन स्थानीय बलोच आबादी को विकास से वंचित रखा। मानचित्र पर बलूचिस्तान की विरल आबादी, जो देश की कुल संख्या का केवल 6% है, और इसकी शुष्क पहाड़ी भूभाग प्रांत की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को रेखांकित करता है। यह क्षेत्र 1948 से स्वायत्तता और आत्मनिर्णय की मांग को लेकर उथल-पुथल का गवाह रहा है, जिसमें 1950, 1960, 1970 और 2023 के बाद कई विद्रोह शामिल हैं। बीएलए का वर्तमान आंदोलन इस ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा रहा है। चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं। बीएलए के हमलों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन चुनौतियां बरकरार हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने इन हमलों को बेहद कमतर आंकते हुए दावा किया है कि यह केवल 1500 व्यक्तियों का एक विद्रोह है। इस्लामाबाद ने बीएलए को विदेशी समर्थन प्राप्त आतंकवादी संगठन करार दिया, जिसे बीएलए ने खारिज कर दिया। मानचित्र पर बलूचिस्तान की अफगानिस्तान और ईरान के साथ लंबी छिद्रपूर्ण सीमाएं विदेशी हस्तक्षेप और आतंकवादी गतिविधियों के लिए जोखिम को दर्शाती हैं। बीएलए का मानना है कि भारत जैसे देशों से समर्थन उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई को मजबूती दे सकता है। यदि पाकिस्तान की नीतियों को अनदेखा किया गया तो यह क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए दीर्घकालिक खतरा बन सकता है। बीएलए के साहसिक हमले और चेतावनियां दक्षिण एशिया में बढ़ती अस्थिरता का संकेत देती हैं। बलूचिस्तान का संघर्ष तेज होने के साथ विश्व को पाकिस्तान की अस्थिर भूमिका पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।